पूजा पाठ करने से क्या प्रभाव होता है और पूजा पाठ कब इष्ट देव तक पहुंचती है? हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कहते हैं पूजा पाठ करने से भगवान की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। इतना ही नहीं, लोगों को मन की शांति के लिए पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं, भगवान उन पर कोई संकट या कष्ट नहीं आने देते। साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी लोग पूजा पाठ से भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूजा पाठ करते समय अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उस पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा करते समय लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये अशुभता का कारण बन सकता है। पूजा के समय रखें इन बातों का ध्यान। एक मान्यता है कि कोई भी पूजा का शुभ आरंभ करते समय शुरुआत गणेश पूजा से ही करना चाहिए। इतना ही नहीं, गणेश पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी को गलती से भी तुलसी पत्र अर्पित न करें, ऐसा करने से दोष लगता है। 2. कहते हैं कि शिव भगवान को कभी भी केतकी का फूल अर्पित न करें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को ये फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना काम बिगड़े सकते हैं। 3. भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल न करें, बल्कि सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। अंगूठे का इस्तेमाल करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। 4. कहते हैं कि दिया जलाते समय उसे कभी भी जमीन पर नहीं रखें, ऐसा करने से धन हानि होती है और घर में अशुभता आती है। इतना ही नहीं, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करने से मना किया जाता है। 5. रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से परहेज करना चाहिए, ऐसा करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। 6. वास्तु के अनुसार भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए, ऐसा करने से दोष लगते हैं। 7. पूजा में गंदे कपड़े पहनकर पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है। 8. पूजा के समय मन में पवित्र विचार रखने चाहिए। पूजा करते समय मन को दूषित करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। 9. पूजा में इस्तेमाल किए गए फूलों को फेंकना नहीं चाहिए। मंदिर से मिले फूल और पूजा के फूलों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर का वो हिस्सा जिसमें मंदिर बना है इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ हमें ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त होता है। आप भले ही घर के मंदिर में ज्यादा समय व्यतीत ना करते हो, लेकिन एक संतुष्टि अवश्य रहती है कि हाँ, आपके घर के भीतर भी ईश्वर का वास है। हालांकि कई लोगों को घर के मंदिर में पूजा करना इतना नहीं भाता, इसलिए वे ईश्वर के दर्शन के लिए बाहर जाना भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, घर के मंदिर में ईश्वर की आराधना करना और बाहर स्थित मंदिर में जाकर ईश्वर के दर्शन करने में क्या फर्क है? साथ ही इन दोनों में कौन सा ज्यादा फलदायी है, इस बात से अवगत होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। शास्त्रों की माने तो घर में की गई पूजा अपेक्षाकृत ज्यादा फलदायी होती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पूजा पाठ करने से कोई तात्कालिक व्यवहारिक प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, परंतु दीर्घकालिक व्यवहारिक प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलता है। जब व्यक्ति ईश्वर के किसी भी गुण स्वरूप की पूजा करता है तो उसके प्रति श्रद्धा व्यक्ति के भीतर के आलस को परास्त कर देती है और व्यक्ति की समयबद्धता बनती है। जब शांत मन से देव पूजा विधि पूर्वक करते हैं तो मन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है, व्यक्ति में धैर्य बढ़ता है। अच्छी पुस्तकों जैसे कि रामायण, भागवत गीता, वेद व उपनिषद आदि का निरंतर पाठ बुद्धि के द्वार खोलने में सहायक है। दर्शन शास्त्र का क्रमबद्ध पाठ आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। ये सब तब होता है जब आप अनुशासन से पूजा पाठ करते हैं, न कि लोकदृश्य के लिए। आपकी पूजा पाठ में पाखंड कम और देव प्रेम अधिक हो। नियमितता प्रथम शर्त है। धीरे धीरे आप में सकारात्मक परिवर्तन आते चले जाते हैं, जो आपको सबकी दृष्टि में सम्मानीय व्यक्ति बना देते हैं। पूजा पाठ का कब लाभ मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां लिए हुए था, जैसे कि भय, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, दिखावा, चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि, तो वर्षों तक पूजा करते रहने पर भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। प्रश्न उठता है, ये कैसी पूजा है, इसका औचित्य क्या है? मान लीजिए बच्चा रोज स्कूल जाए और वैसा ही कोरा लौट आए, कुछ भी ना सीखे, ना कोई आचरण बदले, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि रोज स्कूल जाने का औचित्य क्या है? पूजा पाठ का लाभ कब होगा?
जैसे एक नन्हा बालक जब स्कूल में जाने लगता है तब शिक्षक भी उसे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार लगता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह शिक्षक भी आपकी तरह छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इस ओहदे तक पहुंचा है, तो बच्चे में भी हिम्मत आ जाती है और सचमुच वो शिक्षक समान बनने के मार्ग पर कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन वो शिक्षक की आरती उतारता रहे, कीर्तन गाता रहे, तो मात्र इस भावना से उसमें ज्ञान का संचार नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि इतने वर्षों से भक्ति करते भी भक्तों में उनके गुणों और शक्तियों का संचार नहीं हो पाया। बस हमें जरूरत है उनकी दिव्यता को अपने जीवन में उतारने की। अगर देवी देवताओं उनके एक भी गुण को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम भी पूजने लायक बन जाएंगे। हमारी पूजा कब भगवान या इष्ट देव तक पहुंचती है? हमारी पूजा पाठ निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंचती है, लेकिन ईश्वर तक अपनी पुकार पूजा पाठ आराधना पहुंचाने का एक रास्ता है। जैसे हर जगह जाने का एक रास्ता होता है अथवा प्रत्येक कार्य करने का एक विशेष ढंग होता है, आपका सच्चा मन ईश्वर तक आपकी बातों को पहुंचाता है और आपके लिए वरदान है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारी पूजा पाठ ईश्वर तक पहुंचती है, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता कि कब हमारा मन सच्चा है या कैसे हमारा मन सच्चा होता है और कब मन झूठा है। अगर वाकई जीवन में अपार सफलता एवं लाभ पाना चाहते हैं तो पहले सच्चे मन के महत्व को समझें और उसी अनुसार अनुसरण करें, फिर आपको सफलता भी मिलेगी।